Hello guys, this is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the superposition law of Coulombic force. Okay, so in this situation let me consider there are four charges. It may be happen nth charges, but first of all we have take four charges Q1, Q2, Q3 and Q4 in this system. And here we will calculate the resultant force due to all the charges. So what is a superposition law? Superposition law क्या indicate करता है for the Coulombic force? So superposition law states that the resultant force at any point due to the all charges of the system. A resultant force at any point due to all the charges in the system will be equals to the vector sum of all the forces, all the individual forces. Okay, so here F result is equals to F P1, F P2, F P3 and F P4. हमने इसकी डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया? Resultant force at any point due to all the charges in the system will be equals to the vector sum of all the forces whatever be acts in this point due to the individual charges. ओके, मतलब किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? इन चार्ज, ये जो चार्ज रखे हैं सिस्टम में, इन सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले जो उनके इंडिविजुअल फोर्स हैं उनके वेक्टर सम के, ओके, वेक्टर सम के इक्वल होगा. वेक्टर सम मींस डायरेक्शन के साथ. ओके, सो once again, resultant force at any point due to the all charges in the system will be equals to the vector sum of individual forces acts on this point, act on that point due to the individual charges. Okay, इस पॉइंट पर इन सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट फोर्स. सो देखिएगा, हमने यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 लेट फोर चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4 present in the system. Okay, and here force, resultant force at point P is F result. This is F result, and all the forces whatever be acts due to these charges due to Q1 is FP1. P means force on P and 1 means due to 1. So this indicated that force on P due to 1. तो इसी की वजह से इधर की तरफ फोर्स जा रहा है तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी R1 से P की तरफ R1P. तो इसी तरीके से देखिए 2 चार्ज की वजह से P पर तो FP2 force on P due to 2. In the same way force on P due to 3 FP3, and on the same way force due to 4, force on P due to 4 is FP4. And same way displacement works towards the Q1 1 to P R1P, 2 to P 2P, 3 to P R3P and 4 to P R4P. ओके, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन का ही यूज करके कर रहे हैं और डायरेक्शन ही नहीं किया तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा. सो नाउ वी नो दैट F इक्वल्स टू, सो F P1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ Q0 चार्ज रखा है. सो Q0 अपॉन R1P स्क्वायर और 1P कैप, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसी तरीके से F2 ये हो जाएगा FP2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप.
ओके, एफ P3 हो जाएगा 1/4πε0 Q3 Q0 अपॉन R3P स्क्वायर R3P कैप। ओके, ये बात समझ में आई। 1/4πε0 Q3 Q0 अपॉन R3P स्क्वायर R3P कैप, और एफ P4 हो जाएगा 1/4πε0 Q4 Q0 अपॉन R4P स्क्वायर R4P कैप। So by the equation first, all the values of these forces putting in this equation first. So by equation first, so F result is equal to, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 1/4πε0 सभी फोर्स में है, Q0 सभी फोर्स में है, तो ये हम कॉमन ले लें 1/4πε0 Q0। अब यहाँ पर क्या बचा, पहले वाले में बचेगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप, सेकेंड वाले में Q2 अपॉन R2P कैप स्क्वायर R2P कैप, प्लस थर्ड वाले में Q3 अपॉन R3P स्क्वायर R3P कैप, और लास्ट वाले में Q4 अपॉन R4P स्क्वायर R4P कैप। तो देखिएगा, अब हम इसको अगर जनरलाइज करें, सो F रिजल्ट इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 समेसन I इक्वल्स टू 1 to I इक्वल्स टू 4, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक, चार ही चार्ज अवेलेबल है, 4 चार्जेज आर अवेलेबल इन द सिस्टम, Q1 Q2 Q3 Q4। सो I इक्वल्स टू 1 to I इक्वल्स टू 4। जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप। देखिएगा, अब इसको आप जनरलाइज करें तो I की जगह अगर 1 रख दें तो पहला वाला पॉइंट मिल जाएगा, I की जगह 2 यूज कर लें तो सेकंड वाला, I की जगह 3 यूज कर लें तो थर्ड वाला, और I की जगह अगर 4 यूज कर लें तो ये हो जाएगा। यहीं पर अगर ऐसा हो, इफ n चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, अब 4 चार्जेस की जगह कितने चार्ज अवेलेबल हैं, n चार्ज अवेलेबल हैं, देन F रिजल्ट इक्वल्स टू सेम रहेगा पूरा, बस इतना चेंज हो जाएगा, समेसन I इक्वल्स टू 1 to I इक्वल्स टू n। अभी तक क्या था, 4 तक था, अब कितना हो जाएगा, nth तक हो जाएगा, एंड द ऑल वैल्यू विल रिमेन सेम, RIP स्क्वायर RIP कैप। Okay, so now once again, what is the superposition law? Superposition law states that resultant force at any point due to the all charges in the system will be equals to the vector sum, will be equals to the vector sum of all the forces, of all the individual forces whatever be acts on that point P. Okay, so let we consider here 4 charges Q1 Q2 Q3 and Q4 are present in this system, and a point P where Q0 charge is present. So here force whatever be acts due to Q1 Q2 Q3 Q4 are FP1 FP2 FP3 FP4। you know, यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज फोर्स ऑन P ड्यू टू 1, फोर्स ऑन P ड्यू टू 2, इन दिस रीजन we have right in this way, and displacement due to this according to these forces 1 to P R1P, 2 to P R2P, in the same way. So F result equals to FP1 plus FP2 plus FP3 plus FP4. Okay, this is the first equation. So we know that force is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. First of all, FP1 is equals to 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R1P स्क्वायर।
and direction R1P correct. In the same way, FP2, FP3 and FP4, and finally all the values you will put this equation first. So it will be equals to here 1 by 4 pi epsilon naught Q naught common, and finally it will be equals to the sum of all this, and we can write this summation of I equals to 1 to I equals to 4 Qi upon RIP whole square RIP correct unit vector. And if they are present nth charges, then we can write this I equals to 1 to I equals to n, and the whole process will remain same as it is. Okay, so thank you.